ओशो ध्यान को आजादी की कुंजी मानते हैं। ध्यान हमें वर्तमान में लाकर मन का शोर शांत करता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे समाज द्वारा थोपे गए विचारों की आवाज मंद पड़ने लगती है और भीतर एक गहरा मौन पनपता है। इस मौन में हमें अपनी असली आवाज सुनाई देने लगती है, वही आवाज जो शोर शराबे के नीचे दब गई थी। यही वो अंतर्नाद है जो सच में हमारी अपनी है। रोज कुछ समय के लिए ध्यान करने से मन की बेड़ियां ढीली पड़ने लगती हैं। जो भय, संकोच या पूर्वाग्रह हमें जकड़े हुए थे, वे धीरे धीरे गिरने लगते हैं। ध्यान हमें अंदर से मजबूत बनाता है, ताकि बाहर की आंधियां हमें डिगा ना सकें। जब भीतर का आकाश खुला होता है, तो बाहरी प्रतिबंध महत्व खो देते हैं। अब सवाल आता है कि इन बातों को अपने जीवन में उतारें कैसे। क्रियान्वयन के लिए कुछ सुझाव। ईमानदार स्वयं जांच। हर दिन खुद से कुछ सीधे सवाल पूछें, जैसे मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है, या मैं सच में जिंदगी से क्या चाहता हूँ। इन प्रश्नों के जवाब लिखें। फिर देखें कि कहीं आपके जवाब दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित तो नहीं। ये अभ्यास आपको आपके असली सपनों और समाज द्वारा सिखाए गए लक्ष्यों में फर्क करना सिखाएगा। डर का सामना। हफ्ते में एक छोटा सा काम करें जो आप सच में करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से नहीं कर पाए। चाहे वो अनोखे कपड़े पहनना हो, किसी नए शौक को आजमाना हो, या किसी ऐसी राय को जाहिर करना हो जो लोकप्रिय नहीं है। छोटे छोटे कदम आपको समाज की परवाह से मुक्त होने में मदद करेंगे। हर बार जब आप अपना सच जीते हैं, आप आजादी की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। शुरुआत में 10 से 15 मिनट भी काफी हैं। सुबह या रात एक शांत जगह बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें। विचार आए तो उन्हें दबाए नहीं, बस आते जाते देखें। खुद को एक दर्शक की तरह महसूस करें। ये अभ्यास आपको अपने मन के शोर से थोड़ा दूरी बनाना सिखाएगा। धीरे धीरे आपको विचारों के पीछे का मौन दिखने लगेगा। वहीं से आंतरिक स्वतंत्रता का सूर्योदय होता है। स्वीकृति और साहस। यदि आप किसी सामाजिक बंधन या भय में बंधे हैं, पहले उसे स्वीकारें कि हाँ, मैं इससे डरता हूं, या हाँ, ये आदत मुझे पकड़ कर रखे हुए है। स्वीकृति से इनकार की जंग खत्म होती है और परिवर्तन की भूमि तैयार होती है। फिर साहस जुटाए उस बंधन को तोड़ने का। याद रखें, शुरुआत में भय होना स्वाभाविक है, पर जब बेड़ी टूटती है, तो जो सुख मिलता है, वो अद्वितीय है। याद रखें कि आजादी बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये भीतर से प्रस्फुटित होने वाला अनुभव है। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग शुरू में आपका बदला रूप समझ न पाएं या विरोध करें, पर सत्य की राह चलने का साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में हो सकते हैं। अपने मन और समाज की बेड़ियों को पहले पहचानिए, फिर उन्हें प्यार और समझ के साथ खुल जाने दें। जैसे ही ये बेड़ियां टूटेंगी, आप महसूस करेंगे मानो जिंदगी में एक नई उड़ान मिल गई है। आपका मन खुले आकाश में एक आजाद पंछी की तरह होगा। अब निर्णय आपको करना है कि आप इन बेड़ियों के साथ जमीन पर रहना चाहेंगे या मुक्त होकर उड़ना चाहेंगे। सच्ची आजादी में ही जीवन का वास्तविक आनंद है, क्योंकि जब आप आजाद होते हैं, तभी सच में जीते हैं। मनुष्य का जीवन संघर्षों और जटिलताओं से भरा हुआ होता है। हम सभी किसी न किसी रूप में अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी पेशेवर जीवन में, कभी व्यक्तिगत संबंधों में, कभी स्वास्थ्य के मुद्दों में, तो कभी आंतरिक मानसिक संघर्षों में। हर दिन एक नई समस्या उत्पन्न होती है, और हम हर दिन इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इन संघर्षों के बीच हम कभी इस सवाल से जूझते हैं कि क्या हम सच में शांति और संतोष की स्थिति को महसूस कर पाएंगे? क्या हम कभी उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे जिसे हम मुक्ति कह सकते हैं? हमारे जीवन का हर पहलू हमें किसी न किसी उद्देश्य के लिए प्रेरित करता है। हम सफलता की तलाश करते हैं, हम प्रेम की तलाश करते हैं, हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, हम समाज में मान्यता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और कभी-कभी हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए भी संघर्ष करते हैं। लेकिन क्या इन सभी चीजों को पाने के बाद भी हम वही शांति और संतोष महसूस करते हैं जिसे हम हमेशा से ढूंढ रहे थे? क्या ये बाहरी चीजें हमारे भीतर की गहरी लालसा को संतुष्ट कर पाती हैं, या फिर जीवन के इस अजीब और कठिन यात्रा में कहीं गहरे हम ये महसूस करते हैं कि कोई आंतरिक कमी है जो कभी पूरी नहीं हो रही है? यही वो बिंदु है जहां हमें मुक्ति की तलाश शुरू करनी चाहिए। हमारे भीतर के असंतोष और संघर्ष की जड़ को पहचानने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बाहर के तमाम तत्व हैं,
जो हमें आकर्षित करते हैं और जिन्हें हम चाहते हैं। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो भौतिक संपत्ति हो, प्रतिष्ठा हो, प्रसिद्धि हो या शारीरिक रूप से आकर्षक होना हो। इन सभी चीजों को हासिल करने के बाद भी हमें ये महसूस नहीं होता कि हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है। हम हमेशा कुछ न कुछ और पाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह से हम अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहरी वस्तुओं पर होता है और हम आंतरिक विकास और शांति की ओर ध्यान नहीं दे पाते। समाज में सफलता और खुशी को अक्सर बाहरी उपलब्धियों से मापा जाता है। कितना पैसा है, कितने अच्छे रिश्ते हैं, कितने बड़े घर हैं। इन सभी बाहरी चीजों के साथ हम भूल जाते हैं कि इनकी कोई स्थिरता नहीं होती। एक दिन ये सभी चीजें हमारे पास हो सकती हैं और अगले दिन ये खो भी सकती हैं। और जब वे खो जाती हैं तो हम फिर से शून्य महसूस करते हैं। यही कारण है कि बाहरी दुनिया में पूर्ण संतोष की तलाश करना एक भ्रम से अधिक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाहरी चीजों से दूर रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्ची खुशी दे सकता है। हमारा असली स्वभाव क्या है? हम किसके लिए यहाँ हैं? हमारा जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करना ही नहीं है। हमारे भीतर एक गहरी आत्मा है, जो स्वतंत्रता, शांति और प्रेम की ओर अग्रसर है। हम अपनी सच्चाई को पहचानते हुए जब अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि ये दुनिया केवल एक अस्थायी अनुभव है। असली मुक्ति तब आती है जब हम ये समझते हैं कि हम बाहरी संसार से अधिक अपने भीतर की यात्रा पर हैं। हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा और सच्चा रूप हमारी आत्मा है, जो हमेशा शांत, स्वतंत्र और पूर्ण रहती है। लेकिन बाहरी दुनिया में उलझकर हम अक्सर अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। ये भ्रम तब तक जारी रहता है जब तक हम खुद को सही तरीके से पहचान नहीं लेते और अपने भीतर की शक्तियों का आभास नहीं करते। हमारे भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो हमें मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है, लेकिन हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। हमेशा भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में खो जाना, यही हमारे मानसिक संघर्षों का मुख्य कारण है। हम ये सोचते हैं कि जब हम भविष्य में कुछ हासिल करेंगे तो हमें शांति मिलेगी। हम कभी ये नहीं सोचते कि वर्तमान में जो कुछ भी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। हम जीवन के हर क्षण को उस रूप में स्वीकार नहीं करते जैसा वो है, और यही कारण है कि हम आंतरिक शांति का अनुभव नहीं कर पाते। असल में मुक्ति का सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहें। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि यह क्षण अपने आप में संपूर्ण है। हम इस क्षण को न तो भविष्य की चिंता से और न ही अतीत की यादों से प्रभावित होने देते हैं। इस जागरूकता को अपनाने से हमें शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यही वो स्थिति है जहां हम बाहरी दुनिया से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम अब किसी चीज को भविष्य में पाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे होते। हम महसूस करते हैं कि हम उस समय में पूर्ण हैं जिस समय हम जी रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव मूल रूप से प्रेम, शांति और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने स्वभाव के अनुरूप जीते हैं, तो हमें किसी बाहरी सफलता की आवश्यकता नहीं महसूस होती। हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं, वे हमारे भीतर की शांति और संतोष से प्रेरित होते हैं।